और वो है SJVN। SJVN के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे और रिजल्ट के बाद थोड़ा शेयर में जान भी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ा फिसला ज़रूर है। प्रॉफिट जो है कंपनी का 50% के आसपास बढ़ा है और 224 करोड़ रुपए, रेवेन्यू में 61% की ग्रोथ है। बिट्टा अगर हम देखें तो 57% बढ़ करके 738 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन्स की बात करें तो इसमें जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डेंट लगा है, शायद यही वजह है कि थोड़ा सा अब हल्का भी हो रहा है। लेकिन सर क्या करें, अभी SJVN को लेकर के पावर में पिछली बार आपसे बात हुई थी, काफ़ी लोगों ने उसे सराहा था। अभी क्या करना चाहिए SJVN पे, बताइए। देखिए, रिजल्ट के चलते स्टॉक में कल ही एक अच्छा बाउंस दिखाया और आज फॉलो अप बाइंग हुई है, तो रैली ये काउंटर कंटिन्यू कर सकता है। आने वाले दिनों में 85 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 75 का। अच्छा सर, जैसे आपने पिछली बार जो है हमको बताया था पावर को लेकर के, अभी पावर में जो पिछले 2-3 दिनों में कुछ बदलाव जो हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अभी आपकी कोई फ्रेश बाई की सलाह कहीं पर है पावर के अंदर? बिल्कुल, देखिए टाटा पावर पसंदीदा काउंटर है और टाटा पावर पे ही बाय रिकमेंडेशन है। आप देखिए कल के सेशन में भी स्टॉक में खराब ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद पूरा डे रिकवर कर गया। आज के सेशन में भी स्टॉक ने अपने ओपनिंग नोट पे 5 EMA को टच किया, फिर वहां से हाई के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट इंटैक्ट है, तेजी बिल्कुल दिखाएगा। आने वाले दिनों में 390 और 410 के जो टारगेट सुझाए हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट है। बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहां से रहेगा 365 का। 365। टाटा पावर ज्यादा पसंद आ रहा है। अदानी को छोड़ दें सर अभी? देखिए, अगर 1 और 2 नंबर की बात करते हैं तो सेकंड पर अदानी पावर है, फर्स्ट हमारा टाटा पावर पसंदीदा पिक है। ठीक है सर। अदानी अगर खरीदे तो कहाँ पे क्या टारगेट रखेंगे? सर यहाँ पे भी खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस है हमारा 138 का। बाउंस बैक में हमें लगता है 162 से 170 तक के अपसाइड में देखने को मिलेंगे। 162 170 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह अदानी पावर में। अभी 150 के आसपास चल रहा है। चलिए खैर जो भी है, लेकिन हाँ क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा है रेडा को लेकर के। रिजल्ट ठीक थे लेकिन जिस तरीके से शेयर बिल्कुल नहीं चल रहा सर। काफ़ी लोग की क्वेरीज रहती हैं और ये बल्कि और धीरे धीरे करके और नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो लोग 200 के आसपास, 170, 180 इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास पड़ी हुई हैं, डेली बेसिस पे आ रही हैं। क्या करें सर इस पे? जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, क्या एवरेज करना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए? और जो लोग लेना चाह रहे हैं नया, उनके लिए क्या लेवल आप सही सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को फ्रेश यहाँ पे लेना नहीं है। एंट्री, न्यू एंट्री इज नॉट अलाउड इन दिस काउंटर राइट नाउ। अगर कल को सही होता है, बेस फॉर्मेशन होता है, थोड़ा बहुत पुल बैक होता है, पुल बैक के बाद जो सपोर्ट है वो सपोर्ट लेता है, देन वी शुड डिस्कस। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे फ्रेश बाय करना चाहिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी स्टॉक है, हमें लगता है कि टॉप से ऑलरेडी हम देखेंगे 50% काउंटर नीचे आ चुका है। अब टॉप से आधा हो चुका है, हो सकता है और 6 महीना नहीं चलेगा, लास्ट 6 महीना नहीं चल रहा है। सो आपको एवरेज करना है ऐसे स्टॉक जहां पे कॉन्फिडेंस हो, जहां पे आपको पता हो कि नहीं ये स्टॉक अभी भागेंगे। ऑलरेडी ऊपर से 50% आधा हो चुका है, उसके बाद अभी भी नहीं चल रहा है। तो हमें लगता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपने टॉप में बाय किया है, सो आप ना मैक्सिमम 105 105 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए इस काउंटर के साथ। लेकिन फ्रेश खरीदारी करने का भी सलाह नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें व्यू क्लियर नहीं है, अभी भी डाउन ट्रेंड में है। इसीलिए हम फ्रेश बाय करके चाहते नहीं कि आप फ्रेश बाय करें और 6 महीना यहाँ पे बैठे रहे। चलिए ये बात है। यहाँ पर नीतू त्यागी जी का प्रश्न ले लेते हैं। नीतू जी जानना चाह रही हैं NHPC को लेकर के, इन्होंने 90 के भाव पर खरीदा हुआ है, कह रहे हैं एवरेज करें किस लेवल पर, बताइए। एवरेज की बात क्या ही किया जाए मैम, इसको लेकर के हम लोग करीब साल भर हो गए बात करते हुए। ना तो ये सेक्टर चल रहा है और ना तो ये शेयर चल रहा है। कम से कम 3-4 रिपोर्ट तो मैंने पढ़ ली NHPC को लेकर के, जो 100 के आसपास के टारगेट से दे रहे हैं, लेकिन शेयर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्या करें सर? बैम ने लिया हुआ है 90 रुपए पे। देखिए 92 पे बिल्कुल जी एक रेसिस्टेंस है। जब तक 92 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता ना, स्टॉक नहीं चलेगा। नीचे में 68 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर हम चार्ट में देखेंगे 2025 में वीकली पैटर्न पे एक सैंडविच पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद
ऊपर में एक मोरोबुजू लगा के सस्टेन नहीं हो पाया, 92 93 से सेलिंग प्रेशर आ गया। अब उसके बाद एक रेंज बाउंड है, कंसोलिडेशन हो रहा है चार्ट में। सो अल्टीमेटली जब भी कंसोलिडेशन होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्शंस इन दिस मार्केट, एक है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन। तो प्राइस करेक्शन इसमें मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन टाइम करेक्शन अभी भी बाकी है। तो इसीलिए until the cross again 92 you need to just wait and keep patience with a strictly stop loss of 68 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। फ्रेश बाय, न्यू बायर्स यहाँ पे नहीं आना चाहिए अभी। ठीक सर, हमारे एक दर्शक हैं सर, बिमल सिंह रावल साहब, और रावल साहब कह रहे हैं कि बजट से उम्मीद थी कि आत्मनिर्भर बनेंगे, बजट से उम्मीद थी कि आत्मनिर्भर बनेंगे, पर शेयर गिरते ही हम घर वालों पर निर्भर हो गए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। दो स्टॉक्स जो है डिस्कस करना चाहेंगे, पावर में रह गए थे महत्वपूर्ण, अदानी पावर और टाटा पावर। काफ़ी लोगों के सवाल हैं, तो हर तरह के जिनों के पास है जो खरीदना चाह रहे हैं, दोनों को लेकर के सर मैं चाहूँगा कि आपकी राय क्या रहेगी अभी अदानी को लेकर के और टाटा को लेकर के। अब क्या पावर का टाइम आने वाला है? टाइम बात तो हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन पावर ग्रिड जैसे, एसजेवीएन जैसे कुछ एक कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में मोमेंटम आ रहा है। आपका व्यू इन दोनों कंपनियों पे? विपुल जी देखिए, दो स्टॉक की जो है पावर काउंटर से है, दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट है। एक बहुत ही चंचल है, बहुत ही हाई बीटा है, वॉलेटाइल है अदानी पावर, और टाटा पावर जो है बहुत ही शांत है, कूल रहता है ऑलवेज। तो देखिए फंडामेंटली देखेंगे, टाटा पावर भी बहुत बढ़िया है, अदानी पावर भी मुझे बढ़िया लगता है। टाटा पावर के साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था, 406 एंड 410, 410 के आसपास जैसे ही आया था टाटा पावर, वहां पे ना एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। सो बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, 365 370 के रेंज पे बहुत टाइम पे घूम रहा है। सो मुझे लगता है कि आपका व्यू एटलीस्ट 3 से 4 साल का होना चाहिए। एंड ओवरऑल पावर सेक्टर में रैली नहीं आया, इसलिए यहाँ पे भी ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं देखने को मिला। लेकिन आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है। यू शुड मिनिमम वेट ऑफ एटलीस्ट ऑफ 12 मंथ्स। आपको टाटा पावर जैसे ही 410 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा, आपको 480 500 एंड ऑल टाइम्स हाइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। उस टाइम पे मार्क माय वर्ड, आपको ट्रेलिंग करना है आपके स्टॉप लॉस को। और टाटा और अदानी पावर विपुल जी, रिसेंटली हमने देखा 134, मैं बहुत बार बता भी रहा था कि 155 है, मैं बाय नहीं करूंगा, 125 से 134 35 के आसपास आएगा तो मैं बाय करने में कंफर्टेबल रहूंगा। और हमने ऐसा 7-8 बार बोला, उसके बाद एक बार 134 135 विजिट भी करके गया। 135 35 6 अच्छा खासा एक रेंज पे विजिट होने के बाद अभी 4950 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे तो लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, फ्रेश बाय करना चाहिए। यहाँ पे भी जब पूरा थीम चलेंगे, आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। अब रिसेंटली जो अदानी ग्रुप को लेकर थ्रेड भी चल रहा था, जो एक अगर हम देखेंगे जो एक अमेरिका में जो केस भी चल रहा था, तो कहीं ना कहीं यूएस एंड इंडिया का जो ट्रेड डील है, ये ट्रेड डील होने के बाद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ओवरऑल ग्रुप में होना चाहिए। सो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, फ्रेश भी हम बाय करके जा सकते हैं। ये बात अदानी पावर को निकल करके और टाटा पावर को लेकर के निकल करके आई है। इस बीच